रिडले, ठीक है। टर्टल, टर्टल क्या होता है? एनीवन? कछुआ। बता। कछुआ, ठीक है। कछुआ, देखिए, ठीक है। और एक होता है समुद्र में होता है, समुद्र वाला। हाँ जी, समुद्र वाला कौन? टॉर्टोइज और टर्टल में, टर्टल जो होते हैं हमारे वो समुद्रों में ही मिलेंगे, वो पानी पे ही रहते हैं, ठीक है। टॉर्टोइज जो होते हैं ये समुद्रों और धरती पे दोनों पे सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, वो कछुए। तो टर्टल की बात हो रही है, ये टर्टल की, ठीक है। मतलब समुद्र के किनारे जो रहने वाले, पानी में जो सरवाइव करते हैं, वो बात हो रही है, ठीक है। तो ये टॉर्टोइज की बात नहीं हो रही है। तो ऑलिव रिडले टर्टल एक अलग तरह की प्रजाति है, और ऐसी प्रजाति है कि वो हजारों की संख्या में नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लाखों की बोल सकते हैं आप, ठीक है, लाखों में नेस्टिंग होती है इनकी। मतलब इनके जो अंडे हैं वो लाखों में देखने को मिलते हैं हर साल, बट बहुत ही कम सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 50 वर्ष ही माना जाता है, ठीक है। और वो भी मतलब बोल सकते हैं कि 1000 में से 100 में से एक बचेगा, ठीक है, 200 में से 500 में से एक बचेगा, बहुत कम बचते हैं, सर्वाइव लॉन्ग रन पे बहुत कम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि जो ऑलिव रिडले टर्टल है, बहुत बार न्यूज में आता है, आज के ऊपर बहुत बड़ा आया हुआ है एक आर्टिकल। तो ये एक स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट है सी टर्टल, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा भी देखने को मिलते हैं और बहुत छोटे होते हैं ये, ठीक है। और ये एक टर्टल की स्पीशीज है, ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, पूर्वी तट पे, ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और स्पेशली जो आपका उड़ीसा है, ठीक है। कल को क्वेश्चन आए कि ये ऑलिव रिडले टर्टल किस स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, या कहाँ पे इनकी मास नेस्टिंग की जाती है, होती है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। तो हैबिटेट अगर हम बात करें इनका इंडिया में कहाँ है ट्रेडिशनली, तो लार्ज नंबर ईस्टर्न कोस्ट पे है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ मास नेस्टिंग हैपेंस इन उड़ीसा, ठीक है। ये ध्यान प्रजातियां देखने को मिलती, वो उड़ीसा में मिलेगी, उतना नंबर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हाईएस्ट उड़ीसा में ही मिलेगा। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था ये। अब उसमें जो है वो हमें ये बताया, इसमें शेड्यूल्स 1 में, ठीक है, वैसे शेड्यूल्स इसमें होते हैं, 3 शेड्यूल होते हैं। तो शेड्यूल 1 में जो मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी होती है, वल्नरेबल कैटेगरी होती है, ठीक है, किसी भी जानवर की, किसी भी स्पीशीज की, उनको रखा जाता है ताकि वो प्रोटेक्शन के मामले में हाईएस्ट उनको प्रेफरेंस मिल सके। तो उनमें से एक ये भी है, ठीक है। अब देखिए IUCN, ये मैंने भेजा भी था आपको, इसलिए मैं बता दूं आपको कि IUCN क्या है। तो ये हमारे 1964 में, ये मैंने भेजा था, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जब मैं भेजता हूँ तो देखा करो उनको, शायद पढ़ा भी होगा आपने। ये ध्यान रखना कि IUCN के द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस जानवर की क्या स्थिति है, स्पीशीज की, किस प्रजाति की क्या स्थिति है, ठीक है। अब देखिए जैसे IUCN की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो पता होना चाहिए। और ये जो है वो रेड डाटा बुक को जारी करता है, और रेड डाटा बुक में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे प्रजातियां जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, ठीक है। ये मैंने भेजा था आपको, शायद मैं यहाँ पे बता देता हूँ अगर जिसने नहीं देखा है कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज होती है, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। मतलब एक्सटिंक्ट है जो मतलब खत्म हो ही चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, या फिर बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है, ठीक है, 3 लिस्ट दी हुई नीचे। और जो थ्रेटेंड होती हैं, ये हमारी इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, ये नियर थ्रेटेंड है, इन फ्यूचर वो हो सकता है कि खत्म हो जाए, और थोड़ा सा उनके मतलब उनकी संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। वो थ्रेटेंड है, मतलब उनके लिए जो है वो एक धमकी सी हमें मिल रही है कि वो खत्म हो सकती है नियर फ्यूचर में। और जो लीस्ट कंसर्न है,
इसका नंबर या तो हमें अवेलेबल ही नहीं है या तो उसके ऊपर ज्यादा कंसर्न करने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये जो रेड लिस्ट कैटेगरीज हैं, इनको एक बार आपने जरूर देख लेना है। जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ऑलिव रिडले टर्टल, हो सकता है इसकी रेड डाटा उसमें लिस्ट में नाम पूछा जाए, क्योंकि ये 3 हफ्ते में, पिछली बार भी आया था ये 10-15 दिन पहले की न्यूज में, ठीक है। तो आता रहता है ये, तो ध्यान रखिए। इसमें जो ये कैटेगरी है थ्रेटन की बीच की, वल्नरेबल, ठीक है, फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिस्क पे है, ठीक है, एक्सटिंक्शन के, उस पे खत्म होने की उस पे है। तो आपने ये ध्यान रखना है, आप देख भी लेना, अच्छे से नोट भी कर लेना, ठीक है। तो ये जो नाम आता है वो आपने पार करना, इनको खाने के लिए यूज करना। बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल दुनिया में जो इनको मार देते हैं, इनकी पोचिंग करते हैं, मतलब इनको जो है इलीगल स्मगलिंग भी करते हैं, इनकी चीजें कुछ बेचते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हम, मतलब एक तरह से आदमी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ध्यान रखना कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आता है ये, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में है, वल्नरेबल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये अभी मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ था, वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, संवेदनशील है ये, ठीक है, संवेदनशील, मतलब एक्सटिंक्ट हो सकता है और ये इस रिस्क पे है एक्सटिंक्शन होने की, ठीक है। क्योंकि इसकी मास नेस्टिंग तो होती है उड़ीसा में, मगर ये बहुत कम सरवाइव करते हैं, और सरवाइव करेंगे तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग से डर है, ठीक है, आदमियों से भी डर ही है। तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में आता है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल है। मगर हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचर को तबाह करने पे तुले हुए हैं, ठीक है।